महिला आरक्षण बिल को लेकर के जितनी तैयारियां की गई थी वो संसद में सब धरी की धरी रह गई। महिला आरक्षण बिल सदन से पास नहीं हो पाया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित है। हमारे साथ बात करने के लिए जोशी जी से जानते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करने जा रही है। जोशी जी, महिला आरक्षण बिल को लेकर के काफी तैयारियां की गई पार्टी के द्वारा, लगातार कोशिश की गई कि इसको किसी तरह से पास कराया जाए, लेकिन विपक्ष ने आपकी सारी तैयारियों को खत्म कर दिया और महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से महिला आरक्षण बिल को पास कराने के लिए हर वो प्रयास कर रही है। अगर हमारी पहली अटल जी की सरकार थी उसमें भी हम लोगों ने प्रयास किया, फिर जब माननीय मोदी जी की सरकार आई तो तब भी हम लोगों ने प्रयास किया। 2023 में बिल आया, बिल पास भी हुआ, लेकिन अब जो है जब उसका क्रियान्वित होने का समय था और उसमें महिलाओं को उनके जो अधिकार हैं वो देने का विषय था, तो जिस तरह शुरू से देश की आजादी से लेकर आज तक, चाहे नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव जी की सरकार रही हो, इन सभी सरकारों ने जो कृत्य किया महिला आरक्षण को लेकर के, उसी का जो रिफीड है वो उनके ही पार्टी के उनके जो वंशज हैं वो राहुल जी ने कल करके दिखाया 17 अप्रैल को। तो इससे एक तो ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और विपक्षी दल की कथनी और करनी दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दोनों नहीं चाहते हैं कि भाई किसी भी कीमत पर महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि अगर वो, मैं एक तरह से ये कह सकता हूं कि महिला आरक्षण के कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल विरोधी हैं। यानी वो जो उनकी पुरुष मानसिकता है उस मानसिकता से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आज भी, और राजा रजवाड़ों की तरह एक परिवार से वो पार्टियां चला रहे हैं। और उनके जिन परिवारों से वो पार्टियां चल रही हैं, तो इसमें विरोध कौन कर रहे थे? इसमें राहुल जी का परिवार विरोध कौन कर रहा था? अखिल जी का परिवार, अखिलेश जी का विरोध कौन कर रहा था? ममता जी का परिवार विरोध कौन कर रहा था? स्टालिन उनका परिवार। ये कोई पार्टियां थोड़ा ना है, ये तो 5-7 परिवारों का एक समूह है। ये समूह जो है कि महिला आरक्षण का विरोध कर रहा था। तो अब समय आ गया है कि इनके परिवारों को किस तरह से इस देश की मातृशक्ति सत्ता से वंचित करेगी और किस तरह से जो ये सत्ता का सुख प्राप्त करके राजशाही चला रहे हैं उसमें वास्तविक प्रजातंत्र अब दिखेगा। जो अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई तो आरक्षण की अब शुरू हो रही है, क्योंकि अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत नेक और ईमानदारी से इस विषय को रखा। उन्होंने बार बार ट्वीट किए कि भाई आप श्रेय ले लो, लेकिन जो माताओं बहनों का अधिकार है उसको दे दो, लेकिन नहीं दे रहे। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल के सीन को देखते हुए कि अब देश के अंदर की जो मातृशक्ति है वो जागृत होकर के इन सभी को बेनकाब भी करेगी और इनको जहां जहां पर ये सत्ता में है वहां से इनको बाहर भी रखेगी। जोशी जी, विपक्ष का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है 500 से ज्यादा जो सीटें हैं उसमें जो 2023 में आरक्षण बिल पास हुआ था उसको लागू किया जाए, उसमें चाहे तो आप 50% कर लो। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हुआ उसमें कहीं आप लोगों का भी सहयोग था? क्योंकि अब वो पास होता तो भी आपके हाथ में लड्डू था, पास नहीं हुआ तो भी आपके हाथ में लड्डू है, क्योंकि इस चीज को आप चुनाव में भुनाएंगे, ऐसा कहना है विपक्ष का। नहीं, देखो, पहले आप वास्तविकता को समझो। महिला आरक्षण विधेयक 2023 क्या है? 2023 का जो विधेयक पास हुआ है उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ साथ परिसीमन और डिलिमिटेशन दोनों की भी बात है, और उस परिसीमन और डिलिमिटेशन को इन्हीं लोगों ने पारित किया है। अगर इनको उस समय यह ऑब्जेक्शन होता कि भाई जैसा है वैसे ही दे दो, लेकिन उस समय दोनों साथ में जोड़े गए हैं, डिलिमिटेशन भी है और उसका परिसीमन भी होना है। जब डिलिमिटेशन और परिसीमन में आपने महिला बिल पास करा रखा है तो आज आप कैसे कह रहे हो कि साहब महिला बिल ऐसे पास कराओ? यानी नीति नियत बहुत स्पष्ट है। पहले आपने देखा होगा, एक बार इन्होंने कहा कि ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण दो, तब वो बिल, जब मुलायम सिंह जी थे सदन में, लालू जी थे सदन में, तब उस समय वो बिल खारिज हुआ। उसके बाद अब नई बात इसमें और आ गई है, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसमें मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दो। मतलब यानी अब धर्म का एंगल भी आ गया। पहले तो जाति का एंगल था, अब धर्म का एंगल भी पे इस पे जोड़ दिया है। तो इससे बहुत स्पष्ट तौर पर इनकी नीति, इनकी नियत
साफ दिखती है कि ये महिला आरक्षण के विरोधी हैं। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न किया, हम तो चाहते हैं कि इस देश के अंदर आधी आबादी को 33% का आरक्षण मिले और उस आरक्षण का उनको लाभ हो और उस आरक्षण से देश को भी लाभ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा रोड़ा इसमें है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए जोशी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरह की मानसिकता विपक्ष ने दिखाई, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब जनता के बीच जाएगी और आने वाले समय में इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।